नमस्कार, मुंबई लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। स्पीक एशिया ऑनलाइन अपने ही बुने जाल में फंस गया। आज स्पीक एशिया की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई देने के लिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पीक एशिया के अधिकारी कुछ ऐसा बोल गए जिसमें कि वो खुद ही अपने बुने जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। सुनिए स्पीक एशिया के झूठ की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टार न्यूज के सवालों पर सन्नाटा मार गए स्पीक एशिया के अफसर। स्पीक एशिया अपने सभी वादों से मुकर गई है। कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो अपनी करतूतों पर मिट्टी डाल देगी, लेकिन यह दांव पड़ गया उल्टा। असलियत में उसकी बची खुची पोल पट्टी भी खुल गई। हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ही कंपनी के दो अधिकारियों के बयान, और दोनों एक दूसरे के उलट। कंपनी के चीफ मार्केटिंग मैनेजर विवेक गौतम ने कुछ कहा तो स्पीक एशिया के सीईओ मनोज कुमार ने कुछ। सुनिए दोनों कैसे एक दूसरे की धज्जियां उड़ाकर जनता के सामने खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। पर ऐसे दो तीन हमारे पास क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं जिन्होंने कहा है कि हम नाम बता सकते हैं। उसमें बाटा फॉर एग्जांपल है, एयरटेल है, नेस्ले एक कंपनी है जिन्होंने हमारे साथ पास्ट में काम किया। There was a factual error because the brands that he spoke about were the brands we had worked on. For example, Bata, that was one name that came up. इन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, इनके साथ हमने काम किया है और उस रिलेशन में सर्विस दिए गए हैं, लेकिन वो उनके कमीशन सर्विस नहीं थे। और ये कम्युनिकेशन मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कहा, इसके लिए मैंने अपोलोजाइज किया दोनों ऑर्गेनाइजेशन से। ओन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई अपोलोजाइज टू दोज ब्रांड्स हुज नेम्स वर टेकन in the context which was out of context by my management team or my sales team, and I'm sure it would have caused them anguish. We owe them an unconditional apology. पोल खुलते ही स्पीक एशिया के सीईओ माफी मांगने की बात करने लगे। आए थे सफाई देने और मांगनी पड़ी माफी। स्पीक एशिया का झूठ पकड़ा गया है। स्पीक एशिया ने स्टार न्यूज से कहा था कि वो इन कंपनियों के लिए सर्वे करते हैं, लेकिन आज उन कंपनियों से उन्होंने बाकायदा यहां बैठकर माफी मांगी। स्टार न्यूज ने आपको पहले ही बताया था कि स्पीक एशिया ने इन कंपनियों के लिए कोई सर्वे नहीं किया है। अब सुनिए कंपनी का झूठ नंबर 2। बाहर से फॉर एग्जांपल हमारे पैनलिस्ट की जो भी अर्निंग है, जब वो भारत में रेमिट होती है, आती है, तो उसके ऊपर जो सिंगापुर का लॉ है जिसमें कि कन्वर्जन का एक चार्ज है वो लगता है, और वो 3.5% या $7 है, जो भी ज़्यादा हो। एक बार उसको डिडक्ट करने के बाद पैनलिस्ट की आय इंडिया में ING व्यास हमारा बैंक है उसमें आ जाती है, जो कि ऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर है। ऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर का मतलब है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस कानून किसी फॉरेन एक्सचेंज डीलर पे लगते हैं RBI के द्वारा, वो उस बैंक का दायित्व है कि वो उसको निभाए। जब वो बैंक के पास वो पैसा आता है तो वो उसका नोटिंग, उसकी फाइलिंग और व्हाटएवर नेसेसरी डिडक्शंस जो होते हैं वो करने के बाद ही पैनलिस्ट के पास जाता है। There was one more thing which I noticed. There was some mention of a bank which also denied on some channel, which said that we claim, Civic Asia claims that they have banking with this bank, and they are not banking with the bank. Of course, I can show the banking, but I think you were right. Speak Asia does not bank with ING Vysya Bank. पहले स्पीक एशिया ने खुद को मार्केट रिसर्च कंपनी बताया था जो अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट सर्वे करती है, लेकिन अब कंपनी का सीईओ कह रहे हैं कि ये रिसर्च कंपनी तो है ही नहीं। जो हमारा काम करने का तरीका है वो एक सर्वे बेस्ड तरीका अब तक था। ये सर्वे सिंगापुर कंपनी जो हमारी हेडक्वार्टर है वहां से आते हैं। We are not a market research company. Second thing, we are not a company which provides marketing analytics or marketing anything to any of the manufacturers. तो फिर क्या है स्पीक एशिया?
फर्जीवाड़े के जखीरे पर बैठी स्पीक एशिया का एक और झूठ सुनिए। कंपनी से जुड़ा हर शख्स नए मेंबर को यही बताता है कि 11,000 रुपए देकर वो 1 साल के लिए एक आईडी खरीद सकता है और हर हफ्ते 2 सर्वे करके 4,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 1 साल में 48,000 रुपए कमा सकता है। लेकिन अब कंपनी कह रही है कि 11,000 रुपए सदस्यता शुल्क नहीं, बल्कि ये तो कंपनी के लिए मैगजीन के लिए लिया जाता है। Now coming back to what your 11,000 rupees. So 11,000 rupees is not an investment, so it's a wrong term. So what But term do you use for this? it's something which a person uses for his own training and subscription to a magazine for full 1 year. So it's a subscription you are saying? Absolutely right to a Okay. to a magazine. Okay. And that's chargeable. Okay. You have subscribed channels. We have a subscribed magazine. But it's every subscribed thing has a cost, because it's not only that the subscription is by this magazine only. This also gives them a chance to participate in the training programs on which the company collectively has spent very large amounts now. क्या है स्पीक एशिया, कैसे काम करता है स्पीक एशिया और क्या है स्पीक एशिया का बिजनेस मॉडल? स्पीक एशिया की टॉप मैनेजमेंट इसे समझाने में नाकामयाब रही है। सवाल कई थे, लोग जानना चाहते थे कि स्पीक एशिया आखिरकार किस तरह से काम करता है, लेकिन उनके टॉप मैनेजमेंट ने हर एक सवाल का अलग अलग जवाब दिया। स्पीक एशिया से जुड़ने वाले हर शख्स को बताया जाता है कि वो एक आईडी के लिए जो 11,000 रुपए लगा रहा है वो महज 3 महीने में उसे वापस मिल जाएगा और इसके बाद की कमाई हर महीने 4,000 रुपए के हिसाब से बिना किसी लागत के होगी। लेकिन सच तो ये है कि कंपनी आपसे लिए गए पैसे लौटाने का कोई वादा नहीं करती है। First thing, we do not say or believe that anyone can pay us 11,000 rupees and earn X amount of rupees. That's not our promise to them at all. Now let me explain to you what is our promise to them. Our promise to them is, gentlemen or person, if you become part of Speak Asia, you do spend, of course, on your education, your training, which is an expense of about 11,000 rupees. On-the-job training is during the first 8 weeks, they participate in the company website, they get paid exactly 11,000 rupees back to them. Just a moment. And why do we charge that in the beginning? स्टार न्यूज ने आपको सिंगापुर में स्पीक एशिया के फर्जीवाड़े के बारे में भी बताया था। सिंगापुर में रजिस्टर्ड हर कंपनी को 4 महीने में अपने कामकाज की रिपोर्ट सरकार को देनी होती है। स्पीक एशिया ने मई 2010 के बाद सरकार को अपनी कोई रिपोर्ट नहीं दी है, इसलिए कंपनी को कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया है। इस सवाल के जवाब में भी कंपनी के सीईओ सफेद झूठ बोल रहे हैं। Sir, why your company is not compliant, has a non-compliance status in Singapore? What is that compliance that we did not do? Annual general meetings minutes were delayed by 15 days in terms of submission to the authority, which was routinely being done by almost everybody, and there was a penalty of $50 for submitting it late. Now, since everybody was delaying those minutes of the meeting, Singapore government said, if anyone does that ever again, we'll write them as non-compliant. On 31st May, when our new AGM meeting happens, this will be removed. स्पीक एशिया का झूठ बेनकाब हो चुका है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब स्टार न्यूज के संवाददाता उमेश कुमावत ने स्पीक एशिया के सीईओ से सवाल पूछे तो वे भड़क गए। उन्होंने उल्टा स्टार पर यह आरोप लगाया कि स्टार इंडिया भी जो है सर्वे के बिजनेस में है, प्रतिद्वंदी है, इसलिए वो जानकारी नहीं देंगे। लेकिन जब स्टार संवाददाता उमेश कुमावत ने यह साफ किया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, स्टार की ओर से सर्वे के लिए कोई फीस नहीं ले जाती है, तो उनकी बोलती बंद हो गई और वे कुछ ना कह सके। I know, for example, one of our competitors who runs a television channel here, okay, is a panel provider. Do you know that? So you need to be transparent, sir. Star TV runs a panel business like we run. Just a moment, wait. One sec. But they are not taking any money और कोई पैसा नहीं देते स्टार न्यूज़। We will discuss. We'll discuss their business model. You are accusing, man. You are making. हाँ।
No, what I meant is, I'm sorry. नहीं, वन सेक, वो कोई पैसे नहीं देते और कोई पैसे नहीं लेते, आप लोगों से पैसे ले रहे हैं और I agree with you. I agree with you. The Star TV. Why are you accusing? You are not I'm giving not answer. accusing. I'm not accusing. आपको जो सवाल पूछा गया है, आप वो छोड़ के कुछ अलग ही बात कर रहे हैं. Just a moment. स्टार न्यूज ये, what is this? आप एलिगेशन कर रहे हैं. हमने देखिए, I'm sorry. Please. नहीं, हमने मिस्टर कुमार, हमने एक सीधा सवाल, हमने इंटरव्यू, सुनिए, आपने किस लिए बुलाया हमें? देखिए मिस्टर कुमार सुनिए, गोवा में जब इन्होंने कहा था कि हम ICICI, बाटा, इन सबके लिए सर्वे करते हैं, वो तो सब झूठ था. मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं इस बारे में. मैं नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए ना. आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, आप इस वक्त हम पे आरोप लगा रहे हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए. आपने सबसे झूठ बोला है. एक सेकेंड, आप पे कोई भी आरोप नहीं लगाया गया. आई हैव स्टेटेड द फैक्ट्स. नहीं, आपने अभी बोला, पैनल प्रोड्यूसर, मैंने ये बोला है, हम कोई पैसा किसी से लेते ही नहीं. नहीं, स्टार टीवी नहीं, हम स्टार टीवी किसी से पैसा लेता नहीं और देता नहीं. हमने ये नहीं कहा कि स्टार टीवी किसी से पैसा लेता है, लेकिन हमने ये कहा है कि स्टार टीवी पैनल बिजनेस में है, और अगर पैनल बिजनेस में है तो जो क्लाइंट्स है उनसे पैसा लेता है पैनल बेचने का. मैं अपने क्लाइंट्स की लिस्ट स्टार टीवी के सामने पब्लिकली देके मैं अपना बिजनेस नहीं खराब कर सकता. मुंबई लाइव में आगे है, हेडली बोलेगा, राज खुल